कल राजा का शव मिलने के बाद पत्नी सोनम की तलाश तेज कर दी गई है। इसके साथ ही कहानी में नया मोड़ भी आया है। राजा और सोनम जब खाई में उतरे थे तो उन्होंने कॉफी और केला खाया था। सोनम को कॉफी अच्छी नहीं लगी थी, इस कारण राजा ने दुकानदार से बहस की थी। पुलिस दुकानदार से भी पूछताछ कर रही है। उधर पुलिस ने मंगलवार सुबह से सोनम की तलाश को तेज कर दिया। शिलांग गए दंपत्ति में पति राजा का शव मिलने के बाद पुलिस अब इसकी गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। राजा का शव पुलिस को 11वें दिन बाद मिला। पुलिस लूट और तात्कालिक विवाद के एंगल से भी पड़ताल कर रही है। खाई वाले हिस्से के ऊपर पार्किंग है। आशंका है कि वहां राजा का विवाद हुआ है और उसे मारकर खाई वाले हिस्से में फेंक दिया गया। ये भी पता चला है कि राजा और सोनम जब खाई में उतरे थे तो उन्होंने कॉफी और केला खाया था। सोनम को कॉफी अच्छी नहीं लगी, इस कारण राजा ने दुकानदार से बहस की थी। पुलिस दुकानदार से भी पूछताछ कर रही है। उधर पुलिस ने मंगलवार सुबह से सोनम की तलाश को तेज कर दिया क्योंकि उसका कुछ भी पता अभी तक नहीं चल पाया है। राजा के शव के पास से एक महिला की सफेद टी शर्ट और एक दवा भी मिली। पुलिस ये भी पता कर रही है टी शर्ट और दवाएं सोनम की हैं या फिर किसी और की। राजा और सोनम के लापता होने के बाद परिजन उनके साथ किसी तरह की वारदात होने की आशंका जता रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज करने की तैयारी की है। रात को परिजनों को भी थाने बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। फिलहाल पुलिस का फोकस सोनम को खोजने पर है। उसके मिलने के बाद गुत्थी सुलझ सकती है। खाई वाले हिस्से में ही सोनम की खोजबीन ड्रोन के माध्यम से की जा रही है। राजा और सोनम शादी के बाद 23 मई को इंदौर से हनीमून मनाने शिलांग गए थे, लेकिन लापता हो गए थे। उनकी खोजबीन 10 दिनों से एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस कर रही थी। किराए पर लिया गया स्कूटर और उनके बैग पुलिस को मिले थे। 4 दिन तक उनका पता नहीं चलने के बाद सीएम मोहन यादव ने मेघालय के सीएम से फोन पर चर्चा भी की थी। इसके बाद बचाव अभियान ने तेजी पकड़ी थी। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम की तलाश अभी भी जारी है। परिजन, स्थानीय लोग और पुलिस मिलकर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह उसका कोई भी पता चल सके। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पहले दिन से इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने गाइड और स्थानीय रेस्टोरेंट स्टाफ से ठीक से पूछताछ नहीं की, जबकि कपल के लापता होने से पहले वहीं आखिरी बार देखा गया था। पत्नी कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं, इन सब बातों का कुछ पता नहीं चल पाया है। आपको बताते चलें कि रेस्क्यू टीमों के साथ काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूथ हॉस्टल के अधिकारियों ने बताया कि पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और फिसलन के कारण ही गहरी खाई में गिर जाते हैं। मेघालय यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के चेयरमैन ने बताया कि यहाँ पर लगातार मौसम बदलता है और बारिश होती रहती है। फिसलन और घने कोहरे के कारण पहले भी कई बार लोग फिसल कर हादसे का शिकार हो चुके हैं। लगातार होती बारिश, कोहरे और घने जंगलों की वजह से उन्हें तलाशना भी आसान काम नहीं होता है। जिस जगह से दोनों लापता हुए थे वो गहरी खाई और ऊंची पहाड़ी वाला इलाका है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही थी। विपिन ने इंदौर में अपने भाई सचिन रघुवंशी को बताया कि वहां के हालात काफी खराब हैं। मौसम पल पल बदल रहा है, बारिश बहुत कम रुकती है, फिसलन ज्यादा है। ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई बार कोहरे में ड्रोन नहीं उड़ पाता है। मौके पर डॉग भी मौजूद था। राजा का शव मिलने के बाद अब सर्चिंग टीम पत्नी को खोजने में जुट गई है। अभी थोड़ी देर पहले सूचना कंफर्म हुई है कि ये जो बॉडी अभी रिकवर हुई है वो उनके भाई जो रघुवंशी हैं, उनके भाई राजा रघुवंशी की बॉडी है। उनके भाई ने भी कंफर्म किया और उसके साथ मैसेज कंफर्म किया। और अभी जो उनकी पत्नी है उसके बारे में कुछ करेंगे सर्चिंग हुई। ये जहाँ पे ये अपने डबल डेकर है वहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नीचे है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।